महाराष्ट्र समेत देश भर में आज गणपति विसर्जन किया जा रहा है और मुंबई में बप्पा की विदाई के मौके पर धूम देखने को मिल रही है। मुंबई में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और मुंबई में 21,000 पुलिसकर्मी इस खास दिन के लिए यहां पर तैनात किए गए हैं और अलग अलग जगह पर लोग गणपति विसर्जन के लिए आज सड़कों पर हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य तस्वीरें मुंबई से, जहां पर आज गणपति विसर्जन के लिए एक उत्सव का माहौल है। लोग सड़कों पर हैं और बप्पा को विदाई देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि कोई भी यहां पर कोताही ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जो यहाँ पर घर में अपने पूजा अर्चना उन्होंने यहाँ पर की है। बप्पा को आज जब विदाई यहाँ पर दी जानी है उससे पहले घर में ही उन्होंने अपने यहाँ पर पूजा की है। और बाकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गणपति विसर्जन के लिए जो काफिला है वो यहाँ पर चलने लगा है। आस्था का सैलाब मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी आज कुछ ऐसे ही तस्वीरें, भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हैदराबाद की तस्वीरें आप नीचे देख रहे हैं, जहाँ पर गणपति भगवान का जब काफिला यहाँ पर निकला तो उसमें बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तो महाराष्ट्र में बप्पा को विदाई आज दी जा रही है पूरे देश में और ये तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आपके सामने हैं। सुजाता हमारे साथ हैं। सुजाता, आज बप्पा को विदाई देने का दिन है और तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत भव्य तस्वीरें हैं मुंबई की सड़कों से। जरा बताइए आप, कैसा आज मुंबई नजर आ रहा है? जी देखिए, और मुंबई की आज हर एक सड़क पर जो है आपको सिर्फ गुलाल और भीड़ नजर आएगी, क्योंकि लोग जो हैं भले ही नम आंखों से लेकिन उत्साह के साथ एक बार फिर बापा को जो है विदाई दे रहे हैं, इस उम्मीद से कि अगले वर्ष बापा जो है वो दोबारा दस्तक देंगे। इस समय हमारी मौजूदगी लालबाग में है और लालबाग का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर कोई जो है वो गुलाल में लथपथ नजर आएगा और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से और दूसरे इलाकों से यहाँ पर लालबाग के राजा, जो थोड़े ही समय में अपने स्थान से बाहर निकलने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही जो तमाम तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर वो भी पुख्ता की गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कल ही जो है मुंबई पुलिस को एक थ्रेट कॉल आया था, जिसके बाद से ही जो सुरक्षा है उसे चाक चौबंद कर दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि खुद जो है जो मंडप बांधे गए हैं, जो ऊपर कवरिंग की गई है, उसके ऊपर तक छत पर भी जो है लोग आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और साथ ही देखिए यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। मुंबई पुलिस के जो ज़्यादा कर्मचारी है उन्हें यहाँ पर रखा गया है और ये फिलहाल जो है बीते शाम से ही अलर्ट पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस प्रकार के बड़े जो गणपति बापा हैं वो निकलते हैं तो यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके चलते यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो लगातार लोगों को दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान दें और साथ ही अपनी जो चीज़ें हैं, अपने परिजन हैं, उनका भी ध्यान दें। और थोड़े समय में जो है लालबाग के राजा और साथ ही इस इलाके के आसपास की जो विसिनिटी है वहाँ पर तमाम जो बड़े गणपति गणेश की मूर्तियाँ हैं वो भी निकलने वाली हैं, जिसके चलते इलाके में जो भीड़ की संख्या है वो लगभग लाखों की तादाद में है, जिसके चलते पुलिस को इन पर नियंत्रण करने में भी जो है पहले दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब सभी लोगों को साइड कर दिया गया है और एक रास्ता बना दिया गया है बड़े बापा को यहाँ से निकलने के लिए। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि मुंबई के जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे चौपाटी है, वहाँ पर आज इस प्रकार की भीड़ नजर आने वाली है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है गणपति बापा के विसर्जन के लिए जाएंगे। बिल्कुल सुजाता, भव्य और अद्भुत तस्वीरें हैं जो मुंबई की सड़कों से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सड़कें खचाखच लोगों से भरी हुई हैं और सब बप्पा को विदाई देने के लिए आज सड़कों पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्होंने आज सुबह पूजा अर्चना यहाँ पर की है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गणपति विसर्जन के लिए सड़कों पर सैलाब उमड़ा है लोगों का। यहाँ पर सुजाता, अगर इस रास्ते की हम बात करें, जो ये सफर होगा बप्पा का, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए सड़कों पर खड़े हैं, उनको विदाई के लिए यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं। ये रास्ता कितना लंबा है और कैसे इंतजाम यहाँ पर किए गए? जी देखिए, जब भी गणपति बापा का विसर्जन होता है, खासतौर पर लालबाग में जो लालबाग के राजा का विसर्जन होता है, तो
ये महज कुछ घंटे नहीं बल्कि एक पूरे दिन के बाद जो है बाप्पा का विसर्जन किया जाता है। यानी आज जो है गणपति बाप्पा को, लाल बाग के राजा को इस रास्ते से उनकी जो यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी। आप ये पंडाल देख सकते हैं, ये पंडाल जो है कितने भव्य तरीके से बनाया गया था। गणेश जी के आकृति के साथ जो है इस पूरे पंडाल को बनाया गया था। यहाँ पर सबसे पहले लाल बाग के राजा को लाया जाएगा, जिसके चलते इनके जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ से सीधे जो है आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपकी नजर जहाँ तक जाएगी आपको भीड़ नजर आने वाली है, जिसके चलते यहाँ से जो उनकी बड़ी मूर्ति है वो यू टर्न ले लेगी और यू टर्न लेने के बाद जो दूसरे रास्ते हैं वहाँ से उनका काफिला शुरू होगा। उनके काफिले में न सिर्फ एक या दो या कुछ 100 बल्कि हजारों लाखों जो उनके भक्त हैं वो आपको नजर आएंगे। और उनका जो विसर्जन है वो आपको बता दें कि आज नहीं होगा, आज पूरे दिन और पूरी रात लाल बाग के राजा को और तमाम बड़ी मूर्तियों को जो है इस प्रकार रास्ते पर उनका काफिला जो है वो चलता रहेगा। जो आप मेरे पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, ये आवाज़ आपको पूरी मुंबई में नजर आएगी। और जिसके बाद कल सुबह जो है लगभग 4 से 5 बजे के बीच में जो है लाल बाग के राजा का विसर्जन होने वाला है। तो ऐसे में पूरा दिन मुंबई का सिर्फ आपको पूरे मुंबई में जो है गणपति बाप्पा मोरया इसके जो गूंज है वो सुनाई देगी। हर पूरा रास्ता जो है आपको गुलाल से भरा पड़ा लथपथ नजर आएगा। और इसी हालांकि अभी लाल बाग के राजा जो है वो फिलहाल आए नहीं, तो जो दूसरे गणपति हैं वो आपको यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही लोग जो है बड़ी संख्या में बाप्पा को विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए कि सिर्फ रास्ते पर नहीं, लोग जो है अपने घर की खिड़की पर, अपने घर के छत पर तक जो है वो गणपति बाप्पा को बिल्कुल सुजाता, लोग बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर हुजूम है लोगों का और तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। आपका बहुत शुक्रिया सुजाता, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लाल बाग के राजा की विदाई आज पूरे धूमधाम से मुंबई में हो रही है। वहां से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पारस दामा की। ही शान कोणाची लालबागच्या राजाजी के जय जयकार के साथ भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा शुरू हो गई है। ये विसर्जन यात्रा तकरीबन 10 से 12 घंटे तक चलती है और लालबाग के आसपास के इलाकों से घूमते घूमते लोगों को दर्शन देते देते भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा गिरगांव चौपाटी तक पहुंचते हैं और दूसरे दिन उनका पूरे धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भगवान श्री गणेश को आखिरी बार देखने पहुंचे हैं। मुंबई और देश के अलग अलग कोनों से ये लोग हर साल इसी तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर तस्वीरों में आप देखें तो विसर्जन पूजा की गई थी। विसर्जन पूजा करने के बाद अब भगवान श्री गणेश की मूर्त, लालबाग के राजा की मूर्त को थोड़ा सा आगे लाया गया है। अब इसी तरीके से लोग अपने हाथों से खींचते हुए भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी तक लेके जाएंगे। लालबाग के राजा जब अपने यात्रा के लिए, विसर्जन यात्रा के लिए निकलते हैं तो उनके साथ तकरीबन लाख लोग होते हैं। मुंबई भर से लोग पहुंचते हैं उनके आशीर्वाद लेने। आखिरी बार अगर आप तस्वीरों में अभी भी देखें लिए निकलते हैं तो उनके साथ तकरीबन लाख लोग होते हैं। मुंबई भर से लोग पहुंचते हैं उनके आशीर्वाद लेने। आखिरी बार अगर आप तस्वीरों में अभी भी देखें तो पूर्ण तरीके से तैयारी की गई थी। अगर आप देखें तो बैंड बाजा सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर ढोल ताशे बज रहे हैं। बड़े ही भक्तिमय माहौल में भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो मूर्त है उनको आगे लेके जाया जा रहा है और जो विसर्जन यात्रा उनकी है वो शुरू कर दी गई है। अभी भी देखिए लोग भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आसपास जो है वो लोगों का काफ़ी तांता है। आखिरी बार अपने चहेते भगवान श्री गणेश को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये विसर्जन यात्रा सबसे ज़्यादा खास होती है क्योंकि ये जो लालबाग, चिचपोकली और बाकी के इलाके जो आसपास के हैं वहाँ पे हर जगह पर घूमते हुए गिरगांव चौपाटी पहुँचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीच में कितने सारे लोग जो हैं वो राह देखते हैं लालबाग के राजा की, वहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। लोग जो होते हैं वो दर्शन के लिए रुकते हैं और ये दृश्य जो है वो बड़ा अतुल्य दृश्य होता है, बड़ा अनोखा दृश्य होता है जिस दृश्य को देखने के लिए लोग घंटों तक खड़े रहते हैं। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो गई है और इसी तरीके से, इसी जोश से मगर नम आंखों के साथ लोग जो हैं वो उनको विदा करने के लिए जा रहे हैं। तो
नामांकों के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है और कितना हुजूम श्रद्धालुओं का उमड़ा है वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस जनसैलाब के लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए। आज विसर्जन का दिन है और बताया ये जा रहा है कि 1,50,000 घरेलू मूर्तियों का भी विसर्जन किया जा रहा है। 2,178 लाइफ गार्ड्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही 340 एनजीओ के वॉलंटियर्स भी यहां पर मौजूद हैं। 10 दिनों की पूजा अर्चना के पश्चात अब गणपति बप्पा का विसर्जन का बेला जो है वो आ चुका है और ऐसे में तमाम बड़े बड़े भव्य पंडाल और चूंकि गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे भव्य पर्व होता है, ऐसे में लोग जो हैं वो इस आस्था के साथ इसमें शरीक होते हैं जिसमें आपको वो झूमते गाते नाचते नजर आते हैं। भावुकता भी दिखती है और ये 4 तस्वीरें उस पूरे दृश्य को बयां कर रही है जिसमें चाहे आम हो या खास सभी पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ बप्पा को इस मन से विदाई देते हैं कि अगले वर्ष फिर बप्पा का आगमन होगा और धूमधाम से उनके स्वागत की तैयारियां होंगी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में, चाहे वो लाल बागचा राजा हो या फिर अलग अलग भव्य जो बड़े पंडाल हैं महाराष्ट्र के आसपास तमाम इलाकों में, चाहे वो पुणे की बात करें, ठाणे की बात करें, औरंगाबाद, तमाम जगहों पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति देव के विसर्जन का दिन है जहां पर उन्हें विसर्जित करने के लिए ले जाया जा रहा है।